दोस्तों, विष्णु प्रभाकर गांव वाले रिपोर्टर का आप सभी को नमस्कार है। इनसे मिलिए, ये मेरे छोटे भाई मनीष चौरसिया हैं। मनीष नारायण नाम लिखते हैं। और छोटे भाई तो है ही हैं, मेरे बहुत प्यारे शिष्य हैं। सही है, सही है, सही है। और हमारी मनीष की कहानी और दोस्ती की भी बड़ी मिसाल है ना मनीष। यस यस। क्योंकि हम लोग गरीबी में जो है कितना मुश्किल से दिन काटे थे। आज के 15-16 साल पहले हम लोग मुंबई गए थे। हाँ, मनीष हीरो बनने गया था, मैं डायरेक्टर बनने गया था और एक और लड़का था वो भी हीरो बनने गया था। वो मनीष को डीमोटिवेट कर दिया। फिर हम लोग घर से चावल लेकर गए थे, तो 50 किलो तीनों लोग चावल लेकर गए थे। अभी 5-10 किलो ही खत्म हुआ था, तब तक मनोबल टूट गया। फिर उसी को चावल को बेच के हम लोग ट्रेन पकड़ के गोरखपुर आ गए। ये तो कहानी है ही है। बाद में हम लोग फिल्म इंडस्ट्री में मैंने संघर्ष किया। मुझे लगा कब मिले थे मनीष हम लोग पहली बार? 2005 में मिला था मैं। और तब मैं एज ए डायरेक्टर काम करता था। मेरा ऑफिस कुशीनगर में था ना, पडरौना में था ऑफिस। हाँ, हम लोग टी सीरीज का कोई एक एल्बम कर रहे थे, नेपाल गए थे शूट करने। और नेपाल गए थे शूटिंग करने। तमाम लोग मेरे जीवन में आए गए, कुछ लोग याद है, कुछ लोग भूल गए, लेकिन मैं मनीष को कभी नहीं भूला और न मनीष मुझे कभी भूला। और हम लोग की स्थिति ऐसी थी, ताकि मैं गोरखपुर आता था तो मेरे पास रहने का कोई जगह नहीं होता था। तो मनीष का एक कटरैन वाला रूम था। हाँ मनीष, 500 रुपये उसका भाड़ा था मनीष। हाँ, 500। और मनीष हारमोनिया भी रखा था। इसकी गायकी का शौक है, वो बात अलग है कि ये गा नहीं पाता है। और जब रियाज करता था तो मुझे भागना पड़ता था, लेकिन इसके अंदर जुनून खूब है। मनीष मेरा बहुत सेवा किया जीवन में। मतलब मेरे भाई दीपू के बाद अगर कोई मुझे बहुत सेवा किया, अभी की मैं बात को बता रहा हूँ, मनीष मुझे खाना बना के खिलाता था, सब काम। और एकदम उसके बाद मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया। दिल्ली में वेब कंपनी और तमाम कंपनियों के लिए काम करने लगा। उसके बाद मैं थोड़ा सा आगे बढ़ने लगा, ये कह सकते हैं। फिर मनीष को भी लगा फिल्म लाइन में कुछ नहीं हो पाएगा, तो ये भी पढ़ाई में ध्यान देने लगा। उसके बाद फिर मुझे फिल्म लाइन में थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ा। मैं इंडस्ट्री एक तरह से छोड़ ही दिया। दिल्ली लास्ट टाइम तक जो है दिल्ली में काम किया, क्यों मनीष? और उसके बाद मैं दिल्ली छोड़ के चला गया मुंबई में काफ़ी फिल्मों में एज असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया। उसके बाद फिर मज़ा नहीं आया, मुझे लगा पारिवारिक स्थिति पहले सुधारनी है। फिर मैं बिजनेस में आ गया, उसके बाद पत्रकारिता में आ गया। लेकिन मुझे मनीष की बहुत याद आती थी, क्योंकि एक टाइम था कि मैं बहुत टूट गया था, एकदम मतलब गुमनाम हो गया था। कई लोग तो ये मान चुके थे कि विष्णु प्रभाकर का द एंड हो गया इस दुनिया से। हाँ, 3 साल, क्योंकि मैं थक भी गया था। और एक बात है ना कि इश्क मोहब्बत प्यार वाली भी कहानी कुछ होती है, तो इस तरह की घटना सबके जीवन में होती है। लेकिन मैं मनीष को याद करता था। मनीष का नंबर मुझे हमेशा याद था। मैं फ़ोन किया 1-1.5 साल बाद मनीष को, फिर मनीष रोने लगा, मैं भी रोने लगा। और फिर हम लोग मिले। अब तो हम लोग कंटिन्यू मिलते हैं। और अब जब 2005 से लेके ये 2025 आ गया, ये कारवा, ये याराना, ये दोस्ताना और ये भाईचारा, अभी भी मनीष उतना ही मेरा प्यारा है जितना 2005 में था। और अब जब आप मनीष से मिलेंगे तो मनीष मास्टर साहब हो गए हैं। मनीष PhD कर लिए हैं। हाँ, डॉक्टर मनीष नारायण चौरसिया भी इनके नाम के आगे लगता है। और मैं पत्रकार बन गया हूँ। तो जीवन में कहने का मतलब ये है कि कई बार हम सोचते कुछ और है, होता कुछ और है। लेकिन सच्चाई अभी है, आपको जहाँ जाना है ना, आपकी किस्मत आपको खींच कर लेके जाएगी। क्यों मनीष? मुझे पत्रकारिता का पी नहीं आता था। मुझे इतना मतलब शर्मीला नेचर का हूँ मैं, तुम तो जानते ही हो। लड़कियों को देख के भाग जाता था, किसी के सामने बोलता नहीं था। लेकिन अब पत्रकार हो गया, अब सबके सामने बोलना पड़ रहा है। हाँ मनीष, और बताओ मनीष, मुझे याद करते थे तुम? हाँ, बहुत ज़्यादा। कितना याद करते थे? अरे बहुत ज़्यादा। 3 साल तक बात नहीं हुआ था, लेकिन क्या लग रहा था जब 3 साल तक मेरे बात? सभी लोग आपके जान पहचान वाले हमारे पास फ़ोन करते थे, प्रभाकर जी का। हाँ, एक और कहानी। सबको यह पता था, ताकि मैं इतना थक गया था ना दुनिया से, तो मुझे लगा यार सब ये मोह माया, ये बेकार है। मैं इतना कुछ काम किया, मेरे को काम नहीं मिल रहा है, मैं तोड़ ही देता हूँ सबसे नाता। मैं सबसे नाता तोड़ दिया था। बस 2 लोगों के कांटेक्ट में था, एक अपने छोटे भाई के कांटेक्ट में और एक मनीष के कांटेक्ट में। और बहुत सारे लोग मनीष को फ़ोन करते थे कि भाई प्रभाकर कहाँ है ये बताओ। बहुत लोग। हाँ, बहुत लोग।
बहुत लोग फोन करते इतना थे। जानकारी था कि कभी भी आते गोरखपुर तो मनीष से मिलते थे। हाँ, तो सभी लोग फोन हम ही को करते, मनीष कहाँ मनीष कहाँ है प्रभाकर जी, और कहाँ सबको ये प्रभाकर पता था जी? कि मनीष जो है इसको तो 100% 100% पता होगा। हाँ, हम्म। मनीष को पता होता था, लेकिन मैं मनीष को मना किया था कि किसी को मत बताना यार, ये अब थोड़ा सा अब जीवन में कुछ नया करना है, एकदम नए सिरे से खुद को फॉर्मेट करना है। और मैं 3 साल तक अपने आप को फॉर्मेट किया और उसके बाद आया तो भैया मोहब्बत ही मोहब्बत। हाँ, लाइफ हाँ, बदल गई ना। अब विष्णु प्रभाकर डायरेक्टर थे, विष्णु प्रभाकर गांव वाले रिपोर्टर हो गया हूं मैं। रिपोर्टर हो गया। कैसा लगता है बढ़िया, अच्छा मेरा काम, कैसा लगता है? अच्छा लगता है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है मनीष, क्योंकि देखो जीवन में तमाम तकलीफ़ें आती हैं, अगर इंसान कुछ करने की चाहत रखे तो करेगा जरूर और मंजिल मिलेगी। दूसरी बात यह है कि मुझे मेरे फिल्म लाइन का टेक्निकलिटी जो मैंने सीखा 10 साल 15 साल वो बहुत काम न्यूज आया। में काम आ रहा है। वो न्यूज़ में काम आया। मैं हिस्टोरिकल खबर करता हूँ, मैं कैमरे के हिसाब से खबरों को सोचता हूँ, एक अलग व्यू से सोचता हूँ, पॉजिटिव थिंग से सोचता हूँ, नए नए एंगल से। और मनीष बियाह कब करवाई बतावा? बिया हुई लेकिन अब बाहर झर गेल बटा। नहीं बार कहाँ जरल? हाँ? ये सब मतलब बार कहाँ हाँ? जरल हुआ, सब टुपाई। तुम मनीष अब तो गुड रंगीला भाई लग रहे हो। हाँ? मनीष एक गाना सुना दो। अरे नहीं। वैसे मुझे पता है मनीष का ये गाना आप लोग सुनेंगे तो आप लोग शायद भाग जाएंगे, लेकिन मैं सुनाऊंगा। एक मुखड़ा सुनाओ, सुना दो। अच्छा, अरे सुना दो। अरे नहीं, अरे दोनों गाना नहीं। अरे लजो मत सुना। न्यूज़वा खराब हो जाएगी। न्यूज़वा खराब हो जाएगी। मनीष को भी पता है भैया कि हम गा देंगे तो माहौल कुछ अलग हो जाएगा। तो अब हम लोग फिर से मिल गए हैं ये जोड़ी, और जब 2005 में हम लोग थे साथ में तो हम लोग के पास रहने के लिए कुछ जगह नहीं था। हाँ, कोई ठिकाना नहीं था, और आज मेहनत ने वो मुकाम दिया है कि एक छत है दोनों भाई का। हाँ, और फिर ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, कुछ करेंगे, और किस्मत को जो मंजूर होगा वो ही होगा। तो मनीष से मिलकर आप सबको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मनीष अभी भी गुरु और शिष्य की भूमिका निभा रहा है। बहुत अच्छे इंसान है ये, जितने लोग से मिलते हैं कुछ न कुछ उनको सीख देते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। अब पैसे से हर इंसान को सपोर्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन शरीर से और जुबान से और इमोशनल जो इंसान टूटा रहता है उसको सपोर्ट अंदर से दिया जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। इनके द्वारा दिया जाता है, हमको भी मिलता है। बार बार हाँ, मैं तुमको परेशान बार-बार रहता हूँ समझाता तो कुछ न कुछ सपोर्ट करते हैं। कुछ नहीं, ऐसा नहीं है कि सबको सपोर्ट करते हैं। ओके। जीवन मिला है इंसान का, बस गर्दा उड़ा हंसते देंगे। रहिए, हंसते रहिए। तुम गाना गा दे बाबू। नहीं गाना अगली बार। एक गाना गा देगा तो आप लोग वीडियोस भाग जाएंगे, वीडियो बेकार हो तो जाएगा। मैं चाहता इसका गाना अगर सुनना होगा तो कमेंट करके बताइएगा, अगली बार मैं पकड़ के लाऊंगा और तैयार करेगा। 1 महीना रियाज करेगा तो 2 मिनट झेल पाएंगे, तीसरे मिनट नहीं झेल पाएंगे। नहीं झेल पाएंगे। हारमोनियम भी फटने लगता है जब ये मजाक गाता है तो। सही है। मनीष से कैसा लगा मिलके? मनीष मेरा प्यारा भाई, मेरा प्यारा शिष्य, मुझे प्राउड होता है तुम पे। हाँ ठीक है, समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, नौकरी अभी तुम्हारी नहीं लगी है, लेकिन वो भी कुछ होगा, ऊपर वाला कुछ अच्छा सोचा होगा। तो आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।